अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। क्या कुर्बानी सिर्फ बकरे की होती है या फिर इंसान को अपने अंदर की कुछ चीजों को भी कुर्बान करना पड़ता है, जैसे घमंड, लालच और नफरत? अगर बकरीद हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी सिखाती है, तो फिर इंसानियत, मोहब्बत और ईमान की असली कुर्बानी का मतलब क्या है? शाम का वक्त था। पूरा गांव बकरीद की तैयारियों में लगा था। कहीं बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे, कहीं लोग कुर्बानी के जानवर खरीद रहे थे, लेकिन हामिद के छोटे से घर में सन्नाटा था। घर की हालत बहुत कमजोर थी। हामिद धीरे से अपने अब्बू के पास आया और बोला, अब्बू, क्या इस बार हमारी कुर्बानी नहीं होगी? अब्बू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अल्लाह नियत देखता है, अमीरी नहीं। हामिद उदास होकर बोला। लेकिन सबके घर खुशियां हैं। तभी अम्मी मुस्कुराईं। जिस घर में सब्र और ईमान हो, वहां बरकत खुद आ जाती है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के हाजी साहब खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल मैंने तुम्हें एक गरीब बच्चे की मदद करते देखा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बेटा। फिर उन्होंने बाहर खड़े छोटे बकरे की तरफ इशारा किया। इस कुर्बानी में तुम्हारा भी हिस्सा है। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से अपने अब्बू से लिपट गया। अब्बू आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बकरीद की सुबह थी। पूरा गांव खुशियों से भरा हुआ था। हर गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कहीं लोग नए कपड़े पहन रहे थे, कहीं कुर्बानी की तैयारी चल रही थी। रहीम भी अपने छोटे भाई के साथ ईदगाह से लौट रहा था। उसने नया नहीं बल्कि साफ सुथरा पुराना कुर्ता पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वो अकेली थी, उनके कपड़े पुराने थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रहीम धीरे धीरे उनके पास गया। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, रहीम मासूमियत से बोला। नहीं अम्मा, आप मुझे बताइए। अम्मा की आवाज कांपने लगी। आज बकरीद है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं। सब अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं और मैं अकेली हूं। यह सुनकर रहीम का दिल भर आया। वो तुरंत घर की तरफ भागा। अम्मी, अम्मी! अम्मी रसोई में खाना रख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? रहीम हांफते हुए बोला, अम्मी, बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं। क्या हम अपने खाने में से थोड़ा उन्हें दे दें? अम्मी कुछ पल चुप रहीं, फिर प्यार से बोली, थोड़ा नहीं बेटा, अच्छा खाना निकालो। रहीम हैरान होकर बोला, सच अम्मी? अम्मी मुस्कुराईं। हाँ, क्योंकि यही असली बकरीद है। खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। रहीम जल्दी से खाना लेकर बाहर भागा। उसने अम्मा के सामने थाली रख दी। अम्मा, ये आपके लिए। बूढ़ी अम्मा कांपते हाथों से थाली पकड़ने लगी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। रहीम मुस्कुराया। अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं। दूर खड़ी अम्मी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी थी। बकरीद से एक दिन पहले गांव का बाजार लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। कहीं रंग बिरंगे कपड़े बिक रहे थे, कहीं बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे थे, और सबसे ज्यादा भीड़ बकरों के बाजार में थी। छोटा अयान अपने दादा अब्बू के साथ बाजार घूमने आया था। उसकी आंखों में खुशी थी। वो हर बकरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी कुछ अमीर लोग अपने बड़े बड़े बकरे दिखाकर शेखी मारने लगे। देखो मेरा बकरा, पूरे गांव में सबसे महंगा है। दूसरा आदमी हंसकर बोला, अरे ये कुछ भी नहीं, मेरी कुर्बानी सबसे खास होगी। एक लड़का गर्व से बोला, हमने तो इतना महंगा बकरा खरीदा है कि सब देखते रह जाएंगे। ये बातें सुनकर अयान चुप हो गया। उसने अपने छोटे से बकरे की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से दादा अब्बू से पूछा, दादा अब्बू? हाँ बेटा। क्या बड़ी कुर्बानी वही होती है जो सबसे महंगी हो? दादा अब्बू मुस्कुराए। उन्होंने अयान को अपने पास बैठाया और बोले, नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह जानवर की कीमत नहीं देखता, वो इंसान का दिल और नीयत देखता है। अयान ध्यान से सुनने लगा। दादा अब्बू ने आगे कहा, अगर कोई लाखों का जानवर लेकर भी घमंड करे, लोगों को छोटा समझे, तो ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा? अयान धीरे से बोला, तो फिर असली कुर्बानी क्या है? दादा अब्बू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा।
असली कुर्बानी अपने अंदर के घमंड को खत्म करना है, दूसरों को नीचा ना समझना और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करना। इतने में पास खड़ा एक गरीब बच्चा उदास होकर अपने छोटे बकरे को देखने लगा, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अयान तुरंत उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा बकरा बहुत प्यारा है। वो बच्चा हैरान होकर मुस्कुराने लगा। दादा अब्बू दूर से ये सब देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने बकरीद की सबसे बड़ी सीख समझ ली। अयान मासूमियत से बोला, कौन सी सीख दादा अब्बू? दादा अब्बू मुस्कुराए, कुर्बानी में दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा दिल होना चाहिए। रात का वक्त था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चमकते सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दूर मस्जिद से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज आ रही थी। घर के सारे बच्चे दादा अब्बू के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर बैठे थे। किसी के हाथ में चाय थी, कोई आसमान की तरफ देख रहा था और छोटा अयान बेसब्री से बोला, दादा अब्बू, आज बकरीद वाली कहानी सुनाइए ना। दादा अब्बू मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें कुर्बानी का असली मतलब सिखाती है। सारे बच्चे ध्यान से बैठ गए। दादा अब्बू धीरे धीरे बोले, बहुत समय पहले अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। रहीम हैरानी से बोला, कैसा इम्तिहान दादा अब्बू? दादा अब्बू की आवाज धीमी हो गई। अल्लाह ने उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। ये सुनते ही सारे बच्चे चौंक गए। अयान की आंखें बड़ी हो गईं। क्या अपने बेटे को? हाँ बेटा। तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? दादा अब्बू कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत लगा होगा। वो भी एक बाप थे, उन्हें भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दादा अब्बू आगे बोले, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह का हर फैसला बेहतर होता है। रहीम धीरे से बोला, फिर क्या हुआ? दादा अब्बू मुस्कुराए। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मान लिया तो अल्लाह उनकी फर्माबरदारी से खुश हो गया और उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया। सभी बच्चों के चेहरे पर हैरानी और खुशी आ गई। छोटी सना बोली, मतलब अल्लाह सिर्फ उनका इम्तिहान ले रहा था? बिल्कुल बेटा। फिर दादा अब्बू ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, बकरीद हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की बात सबसे ऊपर होती है और सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। अयान धीरे से बोला, दादा अब्बू, अब मुझे समझ आया। क्या समझ आया बेटा? कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने घमंड, अपनी बुरी आदतों और अपनी गलत बातों की भी होती है। दादा अब्बू की आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने अयान को गले लगा लिया और बोले, शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने बकरीद की सबसे बड़ी सीख समझ ली। बकरीद की रात थी। पूरा गांव दिन भर की खुशियों के बाद धीरे धीरे शांत हो रहा था। आसमान में चमकते सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रोशनी की चादर बिछी हो। दूर कहीं से हल्की हल्की बच्चों की हंसी और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। छोटा समीर अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में पुराना सा दुपट्टा था। चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, अम्मी। अम्मी पास आई। हाँ बेटा। समीर ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। अम्मी, देखो सब लोग कितने खुश हैं। सबके घर में कुर्बानी हुई है, नए कपड़े हैं। क्या हम गरीब हैं? ये सुनकर अम्मी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने समीर को अपने पास बैठा लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? समीर ने धीमी आवाज में कहा। आज बाजार में सब लोग अपने बकरे दिखा रहे थे, कुछ बच्चे अपने नए कपड़े दिखा रहे थे, लेकिन हमारे पास इतना कुछ नहीं है। अम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने समीर को अपने सीने से लगा लिया। समीर, मेरे बच्चे। अम्मी, गरीबी पैसे से नहीं होती। समीर हैरानी से बोला, तो फिर किससे होती है? अम्मी मुस्कुराईं। जिसके दिल में ईमान होता है और जो दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है, वो कभी गरीब नहीं होता। समीर चुपचाप सुनता रहा। अम्मी ने आगे कहा, अगर हमारे पास कम है लेकिन हम किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी दुखी को मुस्कुरा दें, तो हम सबसे अमीर हैं। थोड़ी हवा तेज चलने लगी। समीर की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो धीरे से बोला, अम्मी, क्या सच में? अम्मी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा। हाँ मेरे बेटे,
समीर फिर आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। वो मुस्कुराकर बोला, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं? अम्मी हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं बेटा, समीर ने खुशी से कहा, क्योंकि मेरे पास आप हैं, ईमान है और प्यार है। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे और कसकर गले लगा लिया। उस रात समीर ने समझ लिया, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की अच्छाई और मोहब्बत में होती है।